हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए प्रेजेंट होता हूँ और उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर के आया हूँ। बेटा आप बुक नोटबुक लीजिएगा, पेन पेंसिल लीजिएगा और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। आपको पता है लगभग 2 से ज़्यादा मंथ हो चुके हैं आपकी रेगुलर क्लास चलते हुए, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। जो भी पीछे का पढ़ाया गया है वो भी उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से लर्न भी होगा काम करने के साथ साथ में। हमने देखो पहले तो 3 चैप्टर पूरी कर लिए। 3 चैप्टर का मीन्स एक यूनिट हमने पूरी की है, एक यूनिट हमने पूरी की है। उसके बाद में स्किल टेस्ट था, वो स्किल टेस्ट भी हमने पूरा कर लिया। उसके बाद में अभी सेकेंड यूनिट शुरू हुई है और उस सेकेंड यूनिट का नाम प्लांट्स अराउंड अस लिखा हुआ है। देखो आपकी बुक जो है ना, बुक में पेज नंबर 24-25 ओपन कीजिएगा। पेज नंबर 24 और 25 ओपन करो और वहां देखो चैप्टर जहां लिखा है ना 4 द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, उसके ऊपर देखना बेटा यूनिट 2 लिखा हुआ है, दूसरी इकाई, और वो इकाई है। अब इस दूसरी इकाई में भी हमारे को वैसे 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहली इकाई में फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर पढ़े, उसी प्रकार ये सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में भी हमारे को 3 चैप्टर पढ़ने, फिर आपका वापस ऐसा स्किल टेस्ट आएगा। तो सेकेंड यूनिट कौन सी है? प्लांट्स अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर के पौधे, इसके बारे में पढ़ना है। आगे वाले 3 चैप्टर उस तीनों ही किस पे बेस्ड होंगे? प्लांट से बेस्ड होंगे, हमारे चारों ओर के पौधों पर डिपेंड होंगे। तो हमारे को क्या पढ़ना है अब इसमें? इस सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर आया द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? नंबर 4 द WORLD वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। हिंदी मतलब क्या होता है? पौधों की दुनिया। पेड़ पौधों की नहीं लिखना, ट्री प्लांट्स होता तो लिखते, प्लांट्स यानी पौधे, तो पौधों की दुनिया। किसकी दुनिया? पौधों की दुनिया। हमारे को द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स पढ़ना है, पौधों की दुनिया हमारे को पढ़ना। तो बेटा मैंने कहा है 24 पेज नंबर 25 पेज नंबर ओपन करना। आज हमारी क्लास इस पर रहेगी कि इस चैप्टर में हमारे को क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें को किसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा, फिर आगे ऐसी क्लासें आती रहेगी जिसमें स्पेलिंग भी लिखेंगे, फिर अपना वापस एकदम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। आज तो बताता हूं कि चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखो पेड़ पौधों के बारे में जब पढ़ा जाता है तो सबसे पहले तो बेटा पौधों के टाइप्स पढ़े जाते हैं, पौधों के प्रकार पढ़े जाते हैं कि कितने प्रकार के पौधे होते हैं। बेटा पौधा छोटा होता, कोई बहुत बड़ा होता है, कोई ऐसा होता जो जमीन पर ही फैलता है। आपने अवश्य देखा होगा, जैसे आपने नीम का पेड़ देखा, बहुत बड़ा होता है। आपने आपके घर में तुलसी का पौधा देखा होगा, तुलसी का पौधा छोटा सा होता है। आपने घर में टमाटर का पौधा देखा होगा, आपके घर के आसपास होगा टमाटर का पौधा, टमाटर का पौधा और थोड़ा बड़ा होता है। इसके अलावा आपने फील्ड्स के अंदर जहां पर वाटरमेलन वगैरह लगते हैं, कुकुम्बर ककड़ी वगैरह लगते हैं, वो जो बोलते हैं ना तरबूज खरबूज लगते हैं, वो पौधा कैसा होगा आपको पता है? वो ऐसे जमीन पर रेंगता है, जमीन पर चलता है पौधा, ऊपर नहीं वृद्धि करता है। आपने मनी प्लांट का पौधा देखा होगा, आपके घर के आसपास, आपके घर में भी होगा उम्मीद करता हूं। मनी प्लांट का पौधा जो क्या करता है, किसी का सपोर्ट होता है, उसके चारों ओर लिपट करके ऊपर चढ़ता है, देखा होगा अवश्य, आपने देखा होगा ना। मनी प्लांट के पौधे को ऐसी बेल होती है जो किसी के सपोर्ट के सहारे उसके चारों ओर लिपट करके बहुत ऊंची चली जाती है। तो इस प्रकार बेटा 5 कैटेगरी में पौधों को डिवाइड किया जाता है। तो हमारे को पढ़ना, जैसे फर्स्ट ट्रीज पढ़ेंगे कि पेड़ पढ़ेंगे, फिर हर्ब्स पढ़ेंगे, जड़ी बूटी पढ़ेंगे, फिर सर्ब्स पढ़ेंगे जिसको झाड़ियां कहते हैं, फिर क्लाइंबर्स पढ़ेंगे, क्लाइंबर्स यानी चढ़ाई करने वाले,
फिर पढ़ेंगे क्रीपर्स यानी लताएं, या जिसको हम बेल कहते हैं, बेलें कहते हैं ना, बेलें, तो उसको के बारे में। इस प्रकार ये 5 टाइप्स पढ़ेंगे। फिर बेटा पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, एक पौधे के कितने भाग होते हैं। देखो जैसे हम हैं, हमारे ये पैर होते हैं, ये हैंड होते हैं, ये स्टोमक होता है, ये हेड सिर होता है, ये चेस्ट होता है, ये चिक होता है, ये नोज होता है, ये माउथ होता है, ये लिप्स होता है, आईज होता है, ईयर्स होता है। इसी प्रकार प्लांट में क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट में आपने प्लांट देखा होगा, जमीन में जो ग्राउंड के डाउन में जो होता है उसको हम रूट कहते हैं, जड़। जो जमीन में नीचे पाई जाती है उसको आपको पता है जड़ कहा जाता है। फिर उसके ऊपर होता है उसको स्टेम कहते हैं, तना। फिर क्या होता है, स्टेम के वो साइड में ब्रांचेज होती है, शाखाएं। फिर उस शाखाओं पर लीव्स लगी रहती है, पत्तियां लगी हुई रहती है। फिर उस पर फ्लावर, फूल लगता है, फूल के बाद में फल बनता है। ये बेटा जो भी 6-7 पार्ट्स है, पौधे के पार्ट्स है। तो फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ ए बॉडी पढ़ते हैं ना हम, उसी प्रकार पार्ट्स ऑफ ए प्लांट पढ़ेंगे कि पेड़ पौधों के कौन से भाग होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर उसमें सारा डिटेल से पढ़ेंगे कि जो ग्राउंड के नीचे होती है, रूट होती है, वो काम क्या करती है, क्या काम होता है उसका। फिर जो ऊपर स्टेम होता है, उस स्टेम का काम क्या होता है। हम पढ़ते ना, हमारे शरीर में आईज होती है, देखने का काम करती है, ईयर्स सुनने का काम करते हैं, नोज सूंघने का काम, ये जो टंग होती है टेस्ट का काम। सबका अलग अलग काम है। हैंड का क्लैपिंग करने का काम है, पिकिंग करने का काम है, लेग्स का किकिंग मारने का काम है, साइकिलिंग करने का काम है, डांसिंग करने का काम है। तो ये सबका अलग अलग काम होता। उसी प्रकार प्लांट्स के जो पार्ट है, प्लांट के पार्ट का भी हम फंक्शन पढ़ेंगे कि प्लांट में रूट होती है तो काम क्या आती है, रूट। स्टेम होता है तो स्टेम का काम क्या होता है, लीव्स होती है तो लीफ का काम क्या होता है। ये सब उसके सबके हमारे को क्या पढ़ने, सबके क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ने वाले। ठीक है ना। अब मैं एक आपको 2 जरूरी सेंटेंस लिखवाता हूं विद ट्रांसलेट के साथ में, वो नोट कीजिएगा बेटा। होमवर्क के रूप में भी आपके वही होंगे, लिखना शुरू कीजिएगा। वी गेट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम, वी गेट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स like food, fresh air, food, fresh air, fruits, vegetables, fruits, fruits, vegetables, vegetables, flowers, 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 एक्सेट्रा। हिंदी मीन्स क्या होगा, हम पौधों से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त करते हैं। हम पौधों से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त करते हैं, जैसे भोजन, फिर शुद्ध वायु। फ्रेश एयर का मतलब क्या हुआ, शुद्ध वायु, फल, सब्जियां, फूल, आदि। ये बेटा इतनी सारी वस्तुएं प्राप्त करते। फिर एक सेंटेंस और लिखना है, दे HELP हेल्प टू PURIFI प्योरीफाई द एयर, टेकिंग इन TAKING टेकिंग इन कार्बन डाई ऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग RELEASING रिलीजिंग OXYGEN। इसका हिंदी मीन्स क्या होगा? दे हेल्प टू प्योरीफाई द एयर टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। यानी कि वे क्या करके, वे ऑक्सीजन छोड़कर और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, वे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और ऑक्सीजन छोड़कर क्या करते हैं? प्योरीफाई द एयर, वायु को शुद्ध करते हैं। वायु को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। ये मैंने दूसरा सेंटेंस लिखवाया। तो मैंने क्या कहा है आपको कि आपको होमवर्क के रूप में मैं जो भी कुछ सेंटेंस लिखवाता हूं वो आपको लिखना है। तो पहला सेंटेंस क्या? वी गेट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स, यानी हम पौधों से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त करते हैं। हम पौधों से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त करते हैं, जैसे फूड यानी भोजन, फ्रेश एयर का मीन्स शुद्ध वायु, फ्रूट्स का मीन्स फल, वेजिटेबल्स का मीन्स सब्जियां, फ्लावर्स का मीन्स फूल। ये बेटा हम किससे प्राप्त करते हैं? हम पौधों से प्राप्त करते हैं। ये हमारे आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उसी से ही हमारे को ये सारी चीजें मिलती है। उसके बाद द हेल्प टू प्योरीफाई द एयर, दे हेल्प टू, दे का मीन्स वे कौन? पौधे। दे का मीन्स वे का मतलब यहाँ कौन है? वे तो पौधे हैं। यहाँ पौधे क्या करते हैं? प्योरीफाई द एयर, वायु को शुद्ध करते हैं, वायु को प्योर करते हैं। कैसे प्योर करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन छोड़कर। ऑक्सीजन गैस को तो छोड़ते हैं हमारे लिए कि ये इंसान श्वास लेगा। हम जो श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, इसके लिए हमारे लिए तो ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं। और ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उसको भोजन बनाने के लिए। इस प्रकार से ये काम करते हैं और वायु को प्योर करने का काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं। इस प्रकार ये जो प्लांट्स होते हैं, तो ये सारा हम पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी चीजें किस भाग से प्राप्त होती है, किससे प्राप्त नहीं होती है। ये भी पढ़ेंगे कैसे बेटा प्योर करते हैं, कैसे लेते हैं, कौन सा पार्ट अंदर लेता है, कौन सा बाहर निकालता है। ये सारा प्रोसेस पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मैंने होमवर्क जो आपको दिया है वो होमवर्क आपको करना है और अच्छा करना सुंदर अक्षरों में। आज चैप्टर नया है तो चैप्टर नंबर 4 लगाना, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, पौधों की दुनिया। फिर उसके बाद में ये दोनों सेंटेंस लिखने विद ट्रांसलेट के साथ में बाकी का सारा चैप्टर कल की क्लास में पढ़ेंगे। फिर हो सकता है स्पेलिंग लिखेंगे पहले, उसके बाद में पढ़ना शुरू करेंगे। अब आपसे विदा लेता हूं और तब तक के लिए बेटा भगवान से प्रार्थना करूंगा आपको स्वस्थ रखें, आपको सुरक्षित रखें। अब मैं चलता हूं, कल वापस मिलता हूं। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।